हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है H2 स्टडी चैनल में। आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि स्कोप ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आफ्टर पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा। मतलब कि पॉलिटेक्निक करने के बाद या पॉलिटेक्निक को ही देखिए डिप्लोमा बोला जाता है, यानी पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग को भी डिप्लोमा इंजीनियरिंग बोला जाता है। तो पॉलिटेक्निक हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से करने के बाद हम लोग उसके बाद क्या क्या कर सकते हैं। ये देखिए बहुत सारे अभी ऐसे लोग होंगे जो अभी स्टार्ट किए होंगे, बहुत सारे लोग लास्ट भी कर चुके होंगे, मतलब पॉलिटेक्निक खत्म भी कर चुके होंगे। अभी उन लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए या प्राइवेट जॉब के लिए, या नहीं तो कोई अभी बीच बीच में होंगे। तो सबके लिए या फ्यूचर में कोई भी आने वाले हैं तो क्या उन लोगों को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो देखिए एक चीज हम आप लोगों को बताते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्कोप बहुत ज्यादा है, समझे। मतलब सिविल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बहुत इस तीनों का स्कोप है, समझे। यानी सिविल जहां पे घर बनेगा वहां फिक्स है कि इलेक्ट्रिक का काम होगा, और इलेक्ट्रिक का काम होगा तो फिक्स है कि उस घर में गाड़ी, साइकिल ये सब कर देगा। तो यही सब सारा चीज एक दूसरे से रिलेट करता है, हर एक ब्रांच एक दूसरे से रिलेट करती है। तो सिविल इंजीनियरिंग के बारे में बता दिए थे कि कहां कहां जा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जनरली स्कोप ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आफ्टर पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा, केवल पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा के बाद का देखते हैं। उसके बाद बीटेक के बाद भी बहुत सारी चीज होती है, तो अभी केवल इससे देखते हैं कहां कहां जा सकते हैं। तो देखिए इसको दो कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर दिए, एक गवर्नमेंट जॉब में और एक प्राइवेट जॉब में। अब यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब, इसमें देखिए ये जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है इसको दोनों में स्कोप है और दोनों में जबरदस्त है। ऐसा नहीं कि केवल गवर्नमेंट में ही है और प्राइवेट में थोड़ा कम है, ऐसा कुछ नहीं है इसका। इसमें जिसमें जाइए दोनों में स्कोप है एकदम, और जबरदस्त स्कोप है, ठीक। तो देखिए सबसे पहला गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात करते हैं, क्योंकि सबका सपना होता है कि गवर्नमेंट में ही जाएं। तो सबसे पहले गवर्नमेंट में आते हैं। तो देखिए सबसे पहला हम लोगों का गवर्नमेंट क्या है, एसएससी जेई। एसएससी जेई ये क्या है, सेंट्रल लेवल का जॉब होता है। सेंट्रल लेवल यानी जो केंद्र सरकार निकालती है, जो मतलब कि स्टेट से इससे कोई लेना देना नहीं है। तो एसएससी जेई होता है स्टाफ सिलेक्शन एंड कमीशन जूनियर इंजीनियर। तो एसएससी जेई ये हर एक साल वैकेंसी निकालती है, हर एक साल वैकेंसी निकालती है। इसको ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि मतलब एक बार निकाल दी और फिर बंद कर दी, एक बार निकाल दी फिर बंद कर दी, वैसा इसका नहीं रहता। जब भी निकालेगी एक बार निकालेगी, अपना कैलेंडर जारी कर देती है कि इतना सीट है, इतना सीट इस दिन एग्जाम लेंगे, इस दिन ये होगा, सारा चीज ये दे देती है। एसएससी जी सेंट्रल लेवल का जो होता है। एक होता है बीटीएससी। बीटीएससी मतलब कि बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन, बिहार का है ये। बिहार में भी अगर बिहार का स्पेशल देखा जाए तो बिहार में स्पेशल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का निकलता है। और देखिए आप लोग को केवल बिहार में ही नहीं, हर एक स्टेट वाला भी अपना इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का वैकेंसी निकालती है। तो देखिए यानी ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो निकालेगी वो तो निकालेगी, लेकिन इसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट भी निकालती है जॉब, ठीक ना। तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए बीटीएससी, फिर झारखंड में भी अपना है, बिहार में जाएगा तो है, पर इसमें यूपी में जाएगा, फिर यूपी में भी अपना है, यूपी में भी है, अभी यहाँ लिखा हुआ है यूपी पीसीएल बताएंगे। वेस्ट बंगाल में जाइएगा या फिर असम में जाइएगा, उड़ीसा में जाइएगा, कहीं भी जाइएगा, कोई भी स्टेट में जाइए, हर एक स्टेट गवर्नमेंट अपना निकालती है। इसके बाद है रेलवे जेई। ये भाई साहब तो ये तो कभी खत्म नहीं होगा। रेलवे जेई का सबसे ज्यादा वैकेंसी रेलवे जेई में ही रिलीज करता है। मतलब रेलवे एक ऐसा चीज है ना जहां पे मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग जॉब वहां पे कर सकते हैं। यानी जॉब का ये एक क्या गोदाम है। ज्यादातर मैक्सिमम जॉब कौन कवर करता है, गवर्नमेंट जॉब रेलवे ही कवर करता है। तो रेलवे जेई भी हमेशा, मतलब देखिए रेलवे जेई एक हमेशा तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक ही बार निकालती है ना तो बहुत सारा वैकेंसी निकाल देती है। रेलवे जेई में यही एक चीज थोड़ा सा डिमेरिट हमको लगता है ना कि ये कंटिन्यू वैकेंसी नहीं देती है। अब लेकिन एक चीज है कि जब भी देती है तो एक ही बार छप्पर फाड़ के देती है। एक होता है ना कि जब भी मिलेगा, जब भी देगा तो छप्पर फाड़ के देगा, बस वही चीज है ये रेलवे जेई के साथ। और सबके साथ ऐसा ही होता है, चाहे सिविल, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल, तीनों का सेम चीज होता है रेलवे जेई में, ठीक है। इसके बाद डीआरडीओ है, ये डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, डीआरडीओ। ये भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का वैकेंसी निकालती है। और देखिए ये सब निकालती है तो हम तो आप लोगों को बता दे रहे हैं कि हाँ निकालती है, लेकिन आप लोग रिसर्च करते रहिएगा। मतलब कि ये सब का जो ऑफिशियल साइट ये सब है ना, खोल के देखते रहिएगा कि इस बार कितना वैकेंसी निकाला है, प्रीवियस ईयर में कितना वैकेंसी निकाला था, नेक्स्ट ईयर में क्या आने का चांस है, क्या आने का संभावना है। ये हम आप लोग को एक रेफरेंस पॉइंट बता दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग नए लोग रहते हैं तो उन लोगों को पता नहीं चलता है कि हम क्या सर्च करें, क्या देखें। तो ऑफिशियल साइट खोलिए और ऑफिशियल साइट देखिए, ठीक। डीआरडीओ हो गया। और डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। देखिए जहां पे मेट्रो का सिस्टम है
दिल्ली मेट्रो ले लीजिए, लखनऊ मेट्रो ले लीजिए, और जहां पे भी मेट्रो का सिस्टम है, बेंगलोर में भी मेट्रो है, जहां पे भी मेट्रो सिटी है, मेट्रो इलेक्ट्रिक का तो जरूरी पड़ेगा ही। जहां इलेक्ट्रिक का जरूरी पड़ेगा वहां तो आएगा ही ये सब। तो हर एक जगह इलेक्ट्रिक का जरूरी पड़ता है। घर में अगर आप लोग इलेक्ट्रिक का काम करवाते हैं तो घर में भी इंजीनियर लोग आते हैं। देखिएगा, आप लोग आते होंगे घर में मीटर का बिल ये करने, मीटर से बिल काटने आते हैं, तो उन लोग क्या रहते हैं, उन लोग जेई रहते हैं, ऐसे जूनियर इंजीनियर रहते हैं, ठीक है ना। तो डीएमआरसी में भी फिर एक सबसे खतरनाक यूपीपीसीएल, ये यूपी वालों का बहुत, इसमें ना अदर स्टेट वाला भी जा सकता है यूपीपीसीएल में। इसमें बहुत सारे लोग देखे हैं, बहुत सारे लोग इसमें, मेरे रहते हुए भी बहुत सारे लोग यूपीपीसीएल में जॉब लिए हैं। हम मतलब उन लोगों को देखे कि किस तरह से उन लोग प्रिपरेशन करके यूपीपीसीएल में जॉब लेते हैं। तो यूपीपीसीएल भी मस्ट है, यानी उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड, यानी यूपीपीसीएल देखिए पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ये हर एक जगह होती है, ये गवर्नमेंट के थ्रू ही निकालती है हर एक जगह। मतलब जहां पे भी पावर ग्रिड का सप्लाई हो रही है, जहां पे भी पावर का जनरेशन हो रहा है, वहां पे इलेक्ट्रिकल यानी जूनियर इंजीनियर का तो काम मिलेगा ही मिलेगा, ऑब्वियसली है। तो ये सबसे सारी चीजें गवर्नमेंट जॉब, इसके साथ साथ प्राइवेट जॉब भी होती है और इसके साथ साथ प्लेसमेंट भी होती है। बहुत सारे कंपनी लोग आप लोगों को कॉलेज में ही आकर ले जाते हैं। तो एक चीज बताएं कि अगर आप लोगों को प्लेसमेंट हो रही है गवर्नमेंट में, हो गई या हो रही है या मतलब जाने वाले हैं उसमें, तो आप लोग कभी भी ना नुकुर मत कीजिएगा। क्या नहीं जाएंगे, इतना दे रहा है उतना नहीं दे रहा है भाई साहब। वो स्टार्टिंग में आपको जो भी पैकेज देगा ना, वो स्टार्टिंग का पैकेज है। स्टार्टिंग में पैकेज समझ रहे हैं, आप कुछ नहीं जानते हैं इलेक्ट्रिकल के बारे में, वो आपको ले जाएगा वहां पे ले जाने के बाद वो आपको सारा व्यवस्था देगा, आपको ट्रेनिंग देगा, सिखाएगा, पढ़ाएगा। तो सब खर्चवा कहाँ जाता है, खर्चवा सब वही ना देगा, और वही देगा उसके बावजूद भी काट पीट के आप लोगों को कुछ ना कुछ चार्जेस देगी, यानी 15 से प्लस ही देगी। तो वो सब कहाँ है, वो सब उसी में देता है। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं ना कि बोलते हैं नहीं जाएंगे, बहुत कम दे रहा है। भाई साहब वो स्टार्टिंग का रहता है चार्जेज, है ना, वो स्टार्टिंग का चार्जेज रहती है। धीरे धीरे फिर आप एक्सपीरियंस हो जाइएगा तो खुद ही आपको वहां पे चार्जेस बढ़ने लगेगी। तो प्राइवेट में अगर आप लोगों को प्लेसमेंट हो जाती है, प्लेसमेंट मतलब बहुत लोगों को नहीं पता चलता कि प्लेसमेंट मतलब क्या था। प्लेसमेंट मतलब कि आप जो कॉलेज में, उसी कॉलेज में कंपनी वाली आएगी, उसी कॉलेज में आपका इंटरव्यू लेगा, टेस्ट लेगा और आपको प्लेसमेंट करके ले जाएगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि पेपर में बैक नहीं लगना चाहिए, किसी का भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए। सेमेस्टर में एक पेपर में भी बैकलॉग लगा तो तुरंत भगा देगा, बैठने ही नहीं देगा अपना कैंपस में। इसलिए इसको जरूर ध्यान रखिएगा, पढ़िएगा अच्छा से। अब देखिए प्राइवेट जॉब वाले लोग, प्राइवेट वाले कौन कौन है। एक है गेल, है बहुत बड़ी कंपनी है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल का भी हमेशा वैकेंसी निकलता है। ओएनजीसी भी निकालती है हमेशा वैकेंसी, ओएनजीसी भी निकालती है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, अब बोलिएगा कि ऑयल एंड नेचुरल ये तो दूसरा चीज है, नहीं यही है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। इसमें भी इलेक्ट्रिकल का काम निकालती है और हमेशा ये सब ना रेगुलर वैकेंसी निकालती है। ऐसा नहीं कि एक बार निकाली, क्योंकि इन लोग प्राइवेट वाले लोग हैं, इन लोग का हमेशा जरूरी पड़ते रहता है, हमेशा जरूरी पड़ेगा। जब तक इन लोगों को जूनियर इंजीनियर नहीं मिलेगा तब तक इन लोगों को दिमाग कौन देगा। इन लोगों को जो जूनियर इंजीनियर इन लोग ही है जो इन लोगों को दिमाग देते हैं और इन लोग काम करते हैं, क्योंकि इन लोगों के पास बड़ा ज्यादा पूंजी रहता है, पैसा रहता है, तो और दिमाग तो रहता नहीं है। इसीलिए उन लोग इंजीनियर को हायर करते हैं, इंजीनियर को लाएंगे ताकि उन लोग हमको दिमाग दे। यानी मेरे पास पूरा पैसा है और मेरे पास दिमाग है नहीं, तो हम क्या करेंगे, दूसरे को हायर करेंगे, वो हमको दिमाग देगा और फिर हम इस पैसा को कहीं इन्वेस्ट करेंगे। सेम चीज यही करते हैं इन लोग। इन लोगों के पास तो पैसा मोटा रहता है और इन लोग क्या करते हैं, इंजीनियर को लाते हैं और इंजीनियर लोग उन लोगों को दिमाग देते हैं और उन लोगों को बिजनेस को और बढ़ाते हैं। और बढ़ाने के चलते उधर तो बिजनेसमैन को उधर फायदा हो रहा है, तो उन लोगों को फायदा होगा तो फिर आपका भी सैलरी इधर बढ़ा देगी। यही होता है सब। इसीलिए कहीं भी जाइएगा, कंपनी में जाइएगा तो आप लोग कंपनी के भले के लिए सोचिएगा, ये नहीं कि खुद का भला करने लगिएगा कि नहीं पहले खुद का तो फिर कंपनी का, नहीं तो ऐसे फिर दिक्कत कर देगा आप लोगों को। इसीलिए पहले आप कंपनी के प्रति पूरा काम कीजिए। अगर आप उसके प्रति पूरा काम करके उसका एक अलग मुकाम पर ले गए ना, तो वही आपको इतना सारा चीज दे देगा, इतना सारा चीज दे देगा ना कि आप रख भी नहीं पाएंगे। ऐसे होता है। तो उन लोगों को क्या चाहिए, उन लोगों को यही चाहिए कि मेरा कंपनी जो भी है वो अच्छे से ग्रोथ करे, अच्छे से बढ़े, अच्छे से ऊपर जाए। यही तो लोग चाहता है सब कोई। तो उसका ग्रोथ होगा, तो ऐसा थोड़ी ना वो केवल खुद का ग्रोथ करेगा, नहीं, वो उसका ग्रोथ होने लगेगा तो आपको भी उठाएगा, वो आपको भी ग्रोथ करवाएगा। यही है। ओएनजीसी भी यही है। भेल है एक, भेल जो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है,
ये तो भेल बहुत, मतलब ये सब जो कंपनी है बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है और आती है हर एक कॉलेज में घुसेगी, हर एक कॉलेज में प्लेसमेंट करके ले जाती है। भेल है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इसके बाद एनटीपीसी है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ये भी निकालती है, हमेशा वैकेंसी निकालती है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। इसके बाद टाटा इलेक्ट्रिकल ग्रुप, टाटा भाई साहब ये बहुत बड़ी कंपनी है टाटा, और ये आधा से ज्यादा पैसा डोनेट ऐसे ही कर देता है। सोचिए इतना पैसा है कि आधा से ज्यादा डोनेट कर देता है, इसके बाद इसके सामने इतना सारा वर्कर्स है इसके पास, इन लोगों का भी प्लेसमेंट देता है और फिर इन लोगों का बोनस तो कहिए मत, बोनस इतना देता है, दिवाली दशहरा में इतना बोनस दे देगा, इतना बोनस दे देगा ना आप लोगों को। बोनस मतलब होता है कि सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा पैसा देना, बहुत बोनस देती है ये टाटा ग्रुप वाले। और इसके अलावा कुछ बीसीसीएल भी ये सब भी निकालते। देखिए इसके अलावा भी, ये हम बड़ी बड़ी कंपनी का नाम लेकर लाया था, इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे जहां पे कॉर्पोरेशन वाले होते हैं, पावर इलेक्ट्रिक ग्रिड वाले होते हैं, उन लोग भी हमेशा वैकेंसी निकालते रहते हैं। स्टेट में भी हमेशा निकलते रहता है, मनरेगा के थ्रू भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का निकलता है, गवर्नमेंट जॉब में वो भी यहाँ ऐड कर दे सकते हैं, मनरेगा के थ्रू भी निकलते रहता है। मनरेगा के थ्रू जो गांव का जो जेई लोग होते हैं ना, उन लोगों के लिए, तो ये सब सारी चीजें। और एक चीज और, हाँ, कि प्लेसमेंट अगर आप लोग को होती है तो आराम से प्लेसमेंट पे चले जाइए, कोई बेझिझक मत वहां पे नाम में कुछ मत कीजिएगा, क्योंकि जॉब लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर गड़बड़ होगा। और हाँ, एक चीज और, इसमें से कभी कभी कोई वैसे लोग होते हैं ना जिसका दिमाग थोड़ा एक्स्ट्रा चलता है, कुछ होते हैं जो दिमाग एक्स्ट्रा चलता है, उन लोगों का क्या है ना कि इन लोगों का गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब से कोई मतलब नहीं रहता है, कुछ वैसे रहते हैं। उन लोगों को क्या चाहिए कि उन लोगों को दिमाग खोलना चाहिए, दिमाग मतलब ना कि इस दिमाग को खोल के उन लोगों को मतलब उस फील्ड में आइडिया थोड़ा सा लग जाना चाहिए कि हाँ इस फील्ड में ऐसे ऐसे होता है, तो उन लोग ना खुद का एक अपना खड़ा करने की कोशिश करने लगते हैं कि अब थोड़ा खुद का हम एक इलेक्ट्रिकल का सारा व्यवस्था हम करें। जैसे कि इलेक्ट्रिकल में बहुत बड़ा बड़ा देखिएगा अपार्टमेंट बनते हैं, तो अपार्टमेंट बन रही है, उन लोगों का क्या था, अपार्टमेंट बन रही है तो ऐसा थोड़ी नहीं कि वहां पे इलेक्ट्रिक का जरूरी नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रिक का जरूरी पड़ेगा, तो इलेक्ट्रिक का वहां पे वायर सप्लाई ये सब कौन करता है, कौन वहां पे वायरिंग ये सब करता है, तो यही सब इंजीनियर लोग ही करते हैं। उन लोग क्या करते हैं ना कि जिसका भी बिल्डिंग है उन लोग से एक ही बार में पैकेज ले लेता है, और सोचिए बहुत महंगा ये होती है, वायरिंग बहुत महंगा है, बहुत महंगा वायरिंग होती है। तो वहां से क्या है कि वो जाकर संपर्क कर लिया उससे, उस बिल्डर से जो भी वहां पे काम करवा रहा था, वो बोल दिया कि हाँ हम काम करवा देंगे, हम पूरा बिल्डिंग का इलेक्ट्रिक का काम करवा देंगे, उसका जिम्मा दे दीजिए मेरे को, जितना चार्जेज है वो खुद चार्ज रख लेगा। तो वो मान लीजिए पैसा हमको पूरा दे दिया, और मेरे अंदर में 10-12 को वर्कर्स खट रहे थे, तो हम मालिक की तरह काम कर रहे हैं, और फिर उधर वर्कर्स का भी अपना पैसा दे दिए, और फिर इधर से भी पैसा ले दिए। तो इस तरह का भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे, मतलब कि देखिए एक इंजीनियरिंग ऐसा चीज है ना, मैक्सिमम लोग यही करते हैं, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं ना कि खुद का मतलब इंजीनियर ऐसा बना ही देगा ना आपको, खुद को लगने लगेगा कि नहीं अब हम ना खुद कुछ अलग चीज करें, अलग चीज करने, और उसी में अलग अलग करने के चलते बहुत सारे लोग कुछ अलग चीज कर बैठते हैं, और बहुत अच्छा खासा उन लोगों का बैठे बैठे सारा चीज उन लोगों का इनकम होते रहता है। कुछ नहीं उन लोग करते, केवल एक रूम में बैठकर और दिमाग को नचाते हैं, दिमाग को नचाएंगे, और फिर कैसे हमको पैसा से पैसा काम करना है, कैसे पैसा से पैसा बनाना है, उसी तरह उन लोग करते हैं। तो और हाँ, दिमाग खोलिएगा आप लोग, केवल इसी में मत लटके हुए रहिएगा ना कि बस हमको इसी के पीछे भागना है, अरे इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें रहती है। ठीक, तो ये सब सारी बातें आप लोगों को हम बता दिए हैं आप लोगों को कि क्या क्या स्कोप है। इसके बाद देखिए, अगर ये तो डिप्लोमा की बात है, इसके बाद हायर एजुकेशन के लिए आप लोग बीटेक भी कर सकते हैं। बीटेक कीजिएगा तो उसमें और ये सब सारा चीज जूनियर इंजीनियर का पोस्ट देगा आप लोगों को, और बीटेक कीजिएगा तो फिर आप लोगों को सीनियर इंजीनियर बनाएगा, सीनियर इंजीनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनाएगा वहां पे आप लोगों को। तो सीनियर इंजीनियर बनाएगा तो उसमें और ज्यादा चांसेस रहती है और ऊपर उठने का। फिर बीटेक करके या तो आप लोग फिर यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं, आईएएस आईपीएस का भी एग्जाम दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप लोगों को। फिर लीट का एग्जाम होता है, अब ये लीट क्या होता है इसके बारे में है, एक कंपटीशन एग्जाम है ये लीट, इसके बारे में फिर कभी हम लोग बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के बाद लीट का एग्जाम दे सकते हैं, मतलब बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है, ऐसा नहीं है कि इसका कोई अपॉर्चुनिटी नहीं, और अच्छा खासा है। कोई भी पोस्ट, कोई भी किसी में भी अगर वैकेंसी निकालती है तो अच्छा खासा पोस्ट भी देती है, अच्छा खासा पोस्ट रहता है, लेकिन मेहनत करना होगा, पढ़ाई करते रहना होगा कंटिन्यू। पढ़ाई का जो तार होता है ना, जैसे होता है ना कि बिजली का तार, जैसे बिजली का तार है उसी तरह पढ़ाई का तार को कंटिन्यू रखना है। कहीं से अगर बीच में टूटा
तो आगे वाला आगे रह गया, इधर रह गया ना, तो ये वाला इसको इसीलिए इसको जोड़ के रखिएगा, हमेशा टूटने मत दीजिएगा। ठीक, तो बस इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोगों को कुछ कुछ लगा होगा कि हाँ है, इसमें भी कुछ कुछ ऑप्शन है हम लोगों के लिए। तो हम लोगों के लिए मेहनत करना जरूरी है, मेहनत करते रहिएगा, मंजिल जरूर मिलेगी। ठीक, थैंक यू, बाय।